प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पत्थरबाजों का आतंक, ऑटो पर किया पथराव। उदयपुर में ट्रैफिक जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत, घर में मिला जला हुआ शव। लेक सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस हुई हाई अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सांसद मन्नालाल रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा डूंगरपुर को अलगाववाद का टापू बनाना चाहते हैं राजकुमार रोड। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर इन दिनों पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया जब बदमाशों ने एक ऑटो पर पत्थर फेंक दिया। इस हमले में ऑटो का शीशा टूट गया और अंदर बैठे एक टूरिस्ट को चोट आई। पीड़ित चालक ने सूरजपोल थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेक सिटी उदयपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पत्थरबाजों का आतंक अब आम लोगों और पर्यटकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। मंगलवार सुबह स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़े एक ऑटो पर बदमाशों ने अचानक पत्थर फेंक दिया। ऑटो चालक नईम के अनुसार वो सुबह अपने ऑटो के साथ पार्किंग में खड़ा था, तभी सामने कच्ची बस्ती की दिशा से तेज रफ्तार में आया पत्थर सीधे ऑटो के शीशे पर लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शीशा चकनाचूर हो गया और पत्थर ऑटो में बैठे टूरिस्ट को जा लगा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ऑटो चालक ने तुरंत सूरजपोल थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। नईम ने पुलिस को बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले 6 से 7 दिनों से रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। इससे ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों और यात्रियों में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित चालक का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर रोजाना देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं शहर की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि पत्थरबाजी करने वाले बदमाशों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और स्टेशन क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाई जाए। फिलहाल सूरजपोल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिलिया इलाके में तैनात ट्रैफिक जवान राकेश मीणा, जो SI पद पर कार्यरत थे, उनका जला हुआ शव घर के अंदर ही मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के बिलिया इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रैफिक पुलिस में SI पद पर तैनात राकेश मीणा की घर के अंदर जली हुई लाश मिली। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखा। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने फोन के जरिए सवीना थाने को घटना से अवगत कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर का मुआयना किया। पुलिस को कमरे के अंदर जली हुई अवस्था में शव मिला, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर उदयपुर के MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक राकेश मीणा उदयपुर में अकेले रहते थे, जबकि उनके परिजन कोटपुतली में निवास करते हैं। पुलिस ने बताया कि परिजनों के उदयपुर पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मृतक को शराब और सिगरेट पीने की आदत थी। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में सिगरेट पीते समय बिस्तर में आग लग गई हो, जिससे ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
लेक सिटी उदयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में आने वाले देश विदेश के हजारों पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, हुड़दंग, अवैध शराब और तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी। नए साल के जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उदयपुर पुलिस ने कमर कस ली है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 2 दिन तक पूरे शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। पर्यटन सीजन के चरम पर होने और बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानियों के पहुंचने के कारण होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउसेज में पार्टियों का दौर चलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस का फोकस खास तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों, सड़क पर हुड़दंग मचाने, अवैध शराब और नशा परोसने वालों पर रहेगा। शहर भर में नाकाबंदी की जाएगी और प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों की जांच होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में मौके पर ही कार्रवाई कर केस दर्ज किया जाएगा। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सभी पार्टी आयोजकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी होगी ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। इसके साथ ही आयोजन स्थलों पर अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी मार्ग और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि क्षमता से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाए। आयोजकों को आने वाले मेहमानों के पहचान पत्र की कॉपी रखना भी जरूरी होगा। शराब बिक्री को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग सख्त हैं। बिना लाइसेंस शराब बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हुक्का और किसी भी तरह के अवैध नशे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि न्यू ईयर का जश्न सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। सभी होटलियर्स अपनी सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लोगों को इनवाइट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी हॉल की या अदरवाइज किसी बार पर पब की जो सिटिंग कैपेसिटी है उससे अधिक वो किसी लोगों को इनवाइट कर ले। कोई भी बार, पब या अदरवाइज कोई भी आयोजन करता है, जहाँ भी नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, अगर उसके पास एक्साइज का लाइसेंस नहीं है तो वो नियमानुसार एक्साइज का लाइसेंस प्राप्त करे। बिना एक्साइज के लाइसेंस के वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करे जहाँ पर लिकर का सर्व किया जाए। पर्याप्त संख्या में अपने होटल्स के बाहर जहाँ पर वो आयोजन कर रहे हैं वहाँ पार्किंग हो। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। नववर्ष के मौके पर विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, जिससे होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह भर चुकी हैं। बढ़ती भीड़ के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है और पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। नव वर्ष के आगमन के साथ ही चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग देश भर के पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बन गया है। शीतकालीन अवकाश और नए साल के जश्न के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ के कारण शहर के होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस पूरी तरह बुक हो चुके हैं, जिससे कई पर्यटकों को ठहरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग पर पहुंचने वाले वाहनों की भारी आवाजाही से शहर और दुर्ग मार्ग पर जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। हालात को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात प्लान लागू किया है। दुर्ग मार्ग पर 50 से 100 वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ऊपर नीचे भेजने की व्यवस्था की गई है ताकि जाम की स्थिति न बने और पर्यटकों को सुरक्षित भ्रमण कराया जा सके। दुर्ग परिसर में कुंभा महल, मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जौहर स्थल, गौमुख कुंड, कालिका माता मंदिर, पद्मिनी महल और सूरज पोल जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर दिन भर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुर्ग के इतिहास और गौरवशाली विरासत को जानने की उत्सुकता पर्यटकों में साफ नजर आ रही है। हालांकि कई स्थानों पर लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है।
नव वर्ष को देखते हुए चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें यातायात नियमों की पालना, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ पूरी तरह पर्यटन के रंग में रंगा नजर आ रहा है और नव वर्ष का उत्साह चरम पर है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, सभी आने वाले टूरिस्ट को बहुत परेशानी हो रही है। कुछ समय पे कुछ गाड़ियाँ आगे आ जाती तो कुछ बाद में 1 घंटे या आधे घंटे बाद में आती, तो इनको सबको वेट करना पड़ता। इनको आगे भी कहीं जाना पड़ता, तो हर जगह एक समय की विडंबना हो जाती है, आगे हर चीज़ मिस हो जाती है इनकी। पर्यटक अभी ये दिसंबर महीना तो लगभग पूरा फुल चल रहा है। सारे रूम हमारे 55-60 रूम हमेशा रोज फुल रहते हैं। जिस प्रकार इस पर जो पब्लिक और टूरिस्ट इस बार आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए। इतना बूम आ रहा है कि पब्लिक को रुकने की शहर में जगह नहीं मिल रही है। रात को 12, 1, 2 बजे तक लोग आ रहे हैं। हम उनको जितना हो सकता कोऑपरेट करके उनको रुका रहे हैं, कोई हॉल में, कोई फ्लैट में, कमरों में। और भोजन की व्यवस्था हमने इतनी सुविधा दे रही कि यहाँ अपना खुद भोजन बनाओ, खाओ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यू ईयर नाइट यानी नववर्ष की पूर्व संध्या पे जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ की ओर से एक व्यापक हमने जिले का और शहर चित्तौड़गढ़ का प्रबंध किया है। इस पुलिस व्यवस्था में मैं सबका सहयोग चाहूंगा और ये भी चाहूंगा कि हम बहुत ही कठोर तरीके से शराब पी के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध, हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध और किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। नववर्ष और शीतकालीन अवकाश के चलते चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध तीर्थ श्री कृष्ण सांवलिया धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्तों के कारण मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। नव वर्ष के अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कृष्ण सांवलिया धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन अवकाश और नए साल के जश्न के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रद्धालु सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंडफिया पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्तों को दर्शन के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। सांवलिया धाम की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर 3 किलोमीटर से अधिक लंबी वाहन कतारें लगी हैं। भारी भीड़ के कारण कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है और सांवलिया सेठ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। नववर्ष पर धार्मिक स्थलों के प्रति बढ़ती आस्था का असर यहाँ साफ नजर आ रहा है। भीड़ बढ़ने के साथ ही क्षेत्र के होटल, धर्मशालाएं और अतिथि गृह पूरी तरह भर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के आसपास मनिहारी, खिलौने, माला, प्रसाद और कंट्री स्टॉल्स की सैकड़ों दुकानें सजी हुई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल बन गया है। खास बात यह है कि इस बार सांवलिया सेठ के दरबार में युवा वर्ग की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। घूमने के लिए हमने नाइट में भी देखा, नाइट में भी बहुत खूब सुंदर नज़ारा था। लोग कह रहे हैं कि दर्शन के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल सब कुछ अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। आप सांवलिया सेठ के दर्शन कर पा रहे हो खूब अच्छे से। ना ज़्यादा पब्लिक है, मीडियम में पब्लिक है, खूब अच्छे से दर्शन हो रहा है। सांवलिया सेठ के मंदिर में जो दर्शन की व्यवस्था है उसको लेकर भी हमने बहुत व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं, जिसमें कई स्तरों पे और कई शिफ्टों में हमने जाब्ता डिप्लॉय किया है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि बहुत ही शालीनता से वो दर्शन भी करें और नववर्ष का आनंद लें और साथ साथ पुलिस जो उपस्थित है उनको सहयोग करें। ये समस्त व्यवस्थाएं आपके लिए। डूंगरपुर की दिशा समिति बैठक अब सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। बैठक के सह अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत का कहना है कि बैठक के दौरान न सिर्फ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि धमकी और राजनीतिक छिछोरापन भी देखने को मिला। उन्होंने इसे डूंगरपुर के विकास के खिलाफ साजिश बताया। डूंगरपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बैठक के सह अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद रावत का कहना है कि बैठक के दौरान बीएपी नेताओं ने मर्यादा तोड़ते हुए अशोभनीय टिप्पणियां की, थप्पड़ मारने की कोशिश की और जान से मारने तक की धमकी दी।
सांसद रावत के अनुसार दिशा बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा और उन्हें धरातल पर उतारने से जुड़ा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 101 बिंदुओं का एजेंडा तय है, लेकिन इसके बावजूद बैठक को राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएपी सांसद ने बैठक शुरू होते ही बेतुकी और राजनीतिक टिप्पणियां शुरू कर दी, जिससे बैठक का माहौल बिगड़ गया। रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे जन समस्या समाधान शिविरों पर भी रोत ने अनावश्यक सवाल उठाए, जबकि ये बैठक के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने इसे एक जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय आचरण बताया। सांसद मन्नालाल रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी नेताओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बताकर उनका अपमान किया और स्कूलों में दोपहर के भोजन को बंद करने की साजिश जैसे बयान दिए। रावत ने कहा कि ये आदिवासी क्षेत्र और डूंगरपुर के विकास के खिलाफ सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में डूंगरपुर भी शामिल है। यहाँ विकास, रोजगार और कौशल विकास जरूरी है, जबकि राजकुमार रोत अलगाववादी नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। बैठक के अंत में सांसद रावत ने कलेक्टर से धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की मांग भी की। जनता को केंद्र में रखकर के उनके कल्याण की बात करें। और हमने ये बहुत ठोक पीट के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित डूंगरपुर भी उसका हिस्सा होना चाहिए। डूंगरपुर क्या गरीब रहेगा? डूंगरपुर में क्या पलायन नहीं रहेगा? डूंगरपुर में क्या केवल लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वही रहेंगे, केवल प्रतिक्रिया करते रहेंगे? नहीं, वहां पर भी अच्छा रोजगार आना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर राजकुमार रोत ने कोई चर्चा करना नहीं चाहिए। वो थी आरसेटी और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लोग कैसे युवाओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं विश्व जाना चाहिए। लोगों के अपने संपत्ति के कार्ड, जिसको कहते हैं स्वामित्व के कार्ड, कैसे और कितने बने, उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे विषय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीतिक भी अलगाव की राजनीति। मेरठ से सामने आए एक चौंकाने वाले वीडियो ने पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आबुलेन मार्केट में कार साइड न देने पर एक महिला दरोगा ने न सिर्फ कपल से गाली गलौज की, बल्कि बेल्ट से पीटने और मुंह में यूरिन करने जैसी शर्मनाक धमकियां भी दी। वीडियो सामने आने के बाद अलीगढ़ में तैनात इस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये मामला मेरठ के आबुलेन मार्केट का है, जहां रविवार शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक जाम के दौरान एक महिला दरोगा का गुस्सा सरेआम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाने में तैनात महिला दरोगा रचना राठी अपनी निजी कार से दोस्तों के साथ शॉपिंग करने मेरठ पहुंची थी। बाजार में जाम के दौरान आगे खड़ी कार को साइड न मिलने पर वो भड़क गई। आरोप है कि पहले उन्होंने कार में बैठे बैठे गालियां दी और फिर गाड़ी से उतरकर सामने मौजूद कपल के साथ अभद्रता शुरू कर दी। वायरल वीडियो में महिला दरोगा युवक को धमकाते हुए साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि अगर गाड़ी नहीं हटाई तो वो बेल्ट से पीटेंगी और मुंह में यूरिन कर देंगी। विरोध करने पर कपल के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई। घटना के दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दरोगा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई। मामले का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जांच करवाई। जांच में सामने आया कि संबंधित दरोगा अलीगढ़ में तैनात है। इसके बाद रिपोर्ट अलीगढ़ एसएसपी को भेजी गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया और विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि जिस कार से दरोगा मौके पर पहुंची थी, उस पर पहले से कई ट्रैफिक चालान लंबित हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में चल रहे शिल्पग्राम उत्सव का मंगलवार को आखिरी दिन है और समापन से पहले ही यहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश विदेश से आए सैलानी लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर पंजाब से आए बाजीगरों के रोमांचक करतब शिल्पग्राम उत्सव में दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बने हुए हैं। उदयपुर के शिल्पग्राम में आयोजित लोक उत्सव के अंतिम दिन उत्साह और रौनक अपने चरम पर नजर आई। सुबह से ही शिल्पग्राम परिसर में पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही रही। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से आए सैलानी यहाँ भारतीय लोक संस्कृति, हस्तशिल्प
शिल्प और पारंपरिक कलाओं को नजदीक से देखने पहुंचे। शिल्पग्राम के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को रुकने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं पारंपरिक नृत्य की झलक दिखी तो कहीं लोक संगीत की मधुर धुनों पर लोग थिरकते नजर आए। इन सबके बीच पंजाब से आए बाजीगरों के साहसिक करतब सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। मिट्टी से बने अखाड़े नुमा मंच पर करीब 20 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना, आग के घेरे के बीच से सुरक्षित निकलना और बेहद संकरे रास्ते से एक साथ 3 कलाकारों का संतुलन बनाकर गुजरना, इन करतबों ने दर्शकों की सांसें थाम कर रख दी। बाजीगर कलाकारों का कहना है कि ये हुनर उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। उत्सव में पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि शिल्पग्राम में भारत की विविध लोक संस्कृति का सजीव रूप देखने को मिला है। अंतिम दिन भी पूरा माहौल उत्सवमय बना रहा और शाम तक शिल्प, संगीत और लोक कलाओं का आनंद लेते लोग नजर आए। नाथद्वारा नगर पालिका पर पशु क्रूरता के गंभीर आरोप लगे हैं। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर ने इस मामले को लेकर राजसमंद एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। संस्था का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और पशु कल्याण से जुड़े कानूनों की अनदेखी की जा रही है। संस्था ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाथद्वारा नगर पालिका के खिलाफ पशु क्रूरता को लेकर मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर ने राजसमंद एडीएम सिटी नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपते हुए नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्था का कहना है कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली के चलते बेसहारा और असहाय पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो पशु कल्याण अधिनियम और संबंधित नियमों का सीधा उल्लंघन है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पशुओं को पकड़ने, उनके रख रखाव और देखभाल में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे न केवल पशुओं को अनावश्यक पीड़ा झेलनी पड़ रही है बल्कि उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान संस्था की ओर से किरण भावसार और डॉक्टर माला मट्ठा भी मौजूद रहीं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि नाथद्वारा क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पशु क्रूरता पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ डीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आसपुर थाना क्षेत्र के मलापा गांव में अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर के खनन और परिवहन की सूचना पर डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरा एक डंपर जब्त किया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डंपर को आसपुर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निकट पर्यवेक्षण में गठित जिला विशेष टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत डीएसटी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आसपुर थाना क्षेत्र के मलापा गांव में अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर का खनन किया जा रहा है और खनन सामग्री को डंपर के माध्यम से ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मलापा गांव में नाकाबंदी की। इस दौरान क्वार्ट्ज पत्थर से भरे एक डंपर को रोका गया और चालक से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान चालक द्वारा खनन और परिवहन से जुड़े वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दस्तावेजों के अभाव में टीम ने डंपर को मौके पर ही डिटेन कर लिया। प्रारंभिक जांच में अवैध खनन और अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर डंपर को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस थाना आसपुर के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही मामले की जानकारी खनन विभाग को भी दी गई ताकि नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा सके। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो स्कॉटिंग के जरिए ड्रग्स की खेप सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह के सुपरविजन में धोलापानी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने 30 दिसंबर को संयुक्त नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 203 ग्राम अवैध एमडी ड्रग बरामद की है।
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बरोल घाटी के पास नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश नंबर की एक मोटरसाइकिल पर सवार शाहरुख खान और दिलावर खान को रोका गया। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य अपाचे मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने रोका। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा आरोपी सफीउल्लाह जंगल की ओर फरार हो गया, जबकि चालक रहीम खान को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान रहीम खान की टी-शर्ट के नीचे छिपाई गई पॉलिथीन से भारी मात्रा में एमडी ड्रग बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि शाहरुख और दिलावर आगे आगे चलकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखते हुए स्कॉटिंग कर रहे थे, ताकि ड्रग्स की खेप सुरक्षित पहुंचाई जा सके। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है और ड्रग की सप्लाई नेटवर्क की जाँच की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पत्थरबाजों का आतंक, ऑटो पर किया पथराव। उदयपुर में ट्रैफिक जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत, घर में मिला जला हुआ शव। लेक सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस हुई हाई अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सांसद मन्नालाल रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा डूंगरपुर को अलगाववाद का टापू बनाना चाहते हैं राजकुमार रोड। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।